जब बेटी बड़ी हो जाती है और जितनी बार पिता को गिलास में पानी भर कर देती है ना, उतनी बार पिता कहता है जब तक मेरी बेटी है मुझे अपने हाथ से पानी पिला रही है, एक दिन ऐसा आएगा मुझे छोड़कर चली जाएगी। नित्य उसके जीवन में दुख होता है। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं ना, वैसे वैसे माता पिता के मन में वियोग के कहीं न कहीं अश्रु बहते हैं। रोज सोचते कुछ भी करे तो लगता है एक दिन हमें छोड़कर चली जाएगी। श्री जनक जी को 4 बेटियों को विदा करना है। दशरथ जी गए, परंतु आपको कहूं कुछ बोले नहीं, गए बैठे चले आए। दशरथ जी की हिम्मत नहीं भाई कहने के लिए। वशिष्ठ भगवान से कहा गुरुदेव मुझे में सामर्थ्य नहीं कि मैं विदेह राज को ये कहूं कि सीता को विदा करिए, आप ही कुछ करिए। श्री वशिष्ठ जी शतानंद जी से कहे, शतानंद जी गए महाराज दशरथ के निकट, जनक जी के निकट पहुंचे। विदेह राज जिस पीड़ा से, जिस दुख से आप हटने का प्रयास कर रहे हैं उसको अपनाना पड़ेगा। अस्तु सीता को विदा करना पड़ेगा। महाराज बेटियां वो तुलसी का दरवा है जो पनपती तो पिता के आंगन में है, लेकिन महकाती अपने पति का ही आंगन है। जो पिता उंगली पकड़ करके बेटी को चलना सिखाता है, बाहों के झूले में झुलाता है, 1000 सपने देखता है, उसी पिता को एक दिन अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। आप ही नहीं, सब पिता को इस रीत को अपनाना पड़ता है। और ये बात परम सत्य है कि बेटा और बेटी में बेटा मां की तरफ रहता है, लेकिन बेटियां सदैव पिता की तरफ ही रहती हैं। वो पिताजी की तरफ ही रहती है। घर में कोई कांड हो जावे ना, पिताजी ना रहे तो सबसे पहला वाक्य उसका यही रहता, आने दो पापा को बताती है। पहला शब्द उसको लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति उसके पास तब रहती है जब एक बेटी के सर पर उसके पिता का हाथ होता है। उस समय वो अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत समझती है, और होता भी है। सबकी खुशियों को पिता एक किनारे कर देता है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी को एक तरफ रखता है। अपनी इच्छाओं को भी मार करके अपनी बेटी की खुशी को पूर्ण करता है। होती भी है, अद्भुत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। सबको नहीं सौभाग्य मिलता। और होता भी ऐसा है कि जब एक पिता अपनी बेटी का विवाह करता है और उस बेटी को लगता है कि पिता की स्थिति मेरी बहुत दयनीय है, मेरे पिता सामर्थ्यवान नहीं है, कमजोर है, गरीब है, लाचार है। और उस समय उस बेटी की जब बारात द्वार पर आती है तो पूरे लोग प्रसन्न रहते हैं। 3 व्यक्ति घबराया रहता है, भीतर से कांपता रहता है। एक पिता
एक माँ, दूसरी वो खुद बिटिया जिसका विवाह रहता है। जब बारात द्वार पर आती है, बाजे बजते हैं ना, तो उस बेटी का हृदय दहलता है और वो एकांत में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करिएगा कि मेरे पिता की लाज न जाने पाए, मेरे पिता की का सम्मान की पगड़ी बची रहे। ये एक बेटी की कल्पना, एक बेटी की इच्छा, एक बेटी की विनती है, क्योंकि वो अपने पिता को कभी हारा हुआ नहीं देख सकती। और मैं हमेशा कहती हूं कि बेटियों का दो घर, एक पिता का, एक पति का। विवाह के बाद पिता का घर मायके के नाम से जाना जाता है, कहते मायके जा रही है, लेकिन ये यथार्थ है कि मायका शब्द माँ के नाम से है, लेकिन एक पुत्री का अस्तित्व मायके में तभी तक है जब तक उसका पिता जीवित है। विवाह के बाद पिता का घर पराया नहीं होता। जिस दिन पिता की अर्थी उठती है, उस दिन बेटी के लिए पिता का घर पराया होता है। अगर बेटी ससुराल में है और पिता है तो बहुत गर्व से अपने मायके आएगी, प्रवेश कर जाएगी, उसको लगेगा ये आंगन मेरा है, ये चौखट मेरी है, ये घर मेरा है। अगर कोई उपहार मिलता है तो उसमें भी कहती नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं पसंद, मैं इसको नहीं लूंगी। बहुत सारे नखरे करती है। लेकिन वही बेटी अगर ससुराल में हो और उसे ये पता चले कि उसके पिता नहीं रहे, रोती बिलखती मायके आती है, पछाड़ खा करके घर के दहलीज पर गिर जाती है और उस चौखट पर अपना माथा पटकती है, उस आंगन को देखती है कि ये दहलीज आज के बाद मेरे लिए पराई हो गई, अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। पिता के जाने के बाद बेटियों का शौक भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इतना डिमांड वो किसी और से नहीं कर सकती। फिर जो मिल जाए और जैसे मिल जाए वह व्यक्ति भाग्यशाली है। श्री सतानंद जी जनक जी से कहते, महाराज अवधेश लौटना चाहते हैं। श्री जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। श्री जनक जी रनिवास में सूचना भिजवाई। मैया सुनैना ने मां का दिव्य श्रृंगार किया, मैया का श्रृंगार करके बगल में बिठाया और बहुत सुंदर नारी धर्म की शिक्षा दी गई। एक माँ का जो कर्तव्य है, मैया सुनैना उसका पालन कर रही है। सीता जी ने कहा, माँ, पति के हृदय में और पति के जीवन में मेरा स्थान बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? ससुराल में सुखी सुखी रहूं, उसके लिए क्या करना चाहिए माँ? तो मैया सुनैना कहती है, जानकी, अगर जीवन में ससुराल में सुखी रहना है और पति के हृदय में राज करना है तो एक सूत्र माताओं से निवेदन है, अपनी बेटियों को शिक्षा अवश्य दीजिए और आप भी इसका पालन करें। अगर जीवन में पति के हृदय में सुख प्राप्त करना है तो एक सूत्र, क्या बेटी? सास ससुर गुरु सेवा करहूं। अगर पति के हृदय पर राज करना है तो पत्नी को एक कार्य करना चाहिए,
अपने सास ससुर को खूब प्रेम करना चाहिए। अगर आप अपने सास ससुर को प्रसन्न रखी हैं तो आपका पति आपसे नाराज होने वाला नहीं है, क्योंकि एक पुत्र यही चाहता है कि हमसे ज्यादा मेरी पत्नी मेरे माता पिता की देख रेख करे। अगर उसके माता पिता प्रसन्न हैं तो वो कभी नाराज होने वाला नहीं है।